हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी के व्यापारी और मजदूर कृषि उपज मंडी समिति और नगर परिषद और प्रशासन को कोस रहे हैं। कारण क्या है, चलिए सुनते हैं। प्यारेलाल जो कि यहाँ के अध्यक्ष बने हुए हैं इस मंडी के अंदर, चलिए सुनते हैं उनसे क्या है पूरा माजरा, क्या है उनकी पीड़ा। है भी मंडी में जो नाला निकला हुआ है, नगर परिषद ने कई साल पहले निकालता, उस टाइम हमने विरोध भी किया था, परंतु आम पब्लिक ने, जो व्यापारियों ने विरोध न करने के कारण ये नाला मंडी के अंदर से निकला है। नाला निकला जो यहाँ नुमान है नहीं मंडी में, पीछे से जो शहर का जितना ही पानी आ रहा है वो पहले मंडी के बाहर निकलता है, उसके बाद जब ओवरफ्लो होने के बाद जब नीचे जाता है पानी, उसके बाद मंडी से बाहर जाते हैं। हमने कई बार नगर परिषद को, कलेक्टर साहब को, कृषि उपज मंडी को लेटर दिया भी ये नाला यहाँ से मंडी से हटवाया जाए, क्योंकि जो फसलें ख़राब होती है जब पानी खड़ा रहता है, साधन यहाँ से निकलते हैं तो उसके कारण किसान की फसल बहुत ख़राब होती है। आज से 3 साल पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, FCI का माल भरा हुआ था और नुकसान हुआ है। SDM साहब आए, आयुक्त आए, उस टाइम सब हमने दिखाया, परंतु उसके बाद कोई हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम नाला बाहर से और निकाल देंगे, परंतु ये काम वैसे कि वैसे पड़ा। बाहर कितने नाले निकल गए, जब तक मंडी से ये नाला नहीं हटेगा ये ऐसे ही नुकसान होता है। तो इसके बारे में भी हमने कई बार सेक्रेटरी को लिख के दिया है, बीच साइड में सड़क नीचे है, इसको ऊंचा किया है, पर सेक्रेटरी साहब का एक ही जवाब है कि यदि हमने सड़क उठा दी तो जहाँ के पेड़ नीचे हो जाए वहाँ पानी खड़ेगा। हमने ये भी कहा है कि यदि थोड़ा बहुत 5-7 पेड़ हैं वो नीचे हैं तो वहाँ मसाला डल जाए, क्या बात है, पर इतना नुकसान है जो मंडी वालों को निकलने की दिक्कत है। थोड़ी बरसात, यदि ज़्यादा बरसात भी आ जाए तो क्या होगा, इसका नाली जैसा हालात यहाँ हो जाए। कोई प्रयास नहीं किया है, आज तक कोई प्रयास नहीं किया है, क्यों जो नाले का पानी इधर आता है मंडी के अंदर आता है, न कि मंडी का पानी बाहर निकलता है। स्थिति है, पहले तो ज़्यादा जो नुकसान है वो नगर पालिका नाला है, उसके बाद मंडी में जो सड़कें नीची है उसकी है। बरसात का पानी जैसे ही मंडी के अंदर आता है मुश्किलें बढ़ती है। कारण इसका यही है, नगर परिषद ने जो है धान मंडी के बीच में से नाला निकाला है, ओवरफ्लो होता है, उसका पानी आता है और कुछ सड़कें नीची हैं, इसलिए पानी यहाँ इकट्ठा होता है। चलिए सुनते हैं तोला दानका के जो अध्यक्ष बनाए हुए हैं उनका इस मौके पर क्या कहना है। बारिश का मौसम है और मंडी के अंदर कोई बहुत बुरा हाल है। ये जो पानी बारिश का, तो आगे तो बाढ़ आ रही है, चलो वो तो मालिक की जैसे मर्जी है वैसे चलता है, पर ये बाढ़ की पानी, ये बारिश का पानी है, ये सेक्रेटरी साहब कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा निवेदन है सेक्रेटरी साहब से, जिला कलेक्टर महोदय से और SDM साहब से कि यहाँ पर आप मंडी में आकर तो देखें क्या हाल है व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का। इतने मच्छर पनपना रहे हैं यहाँ पर बीमारियों का खतरा हो रहा है, पर इनको कोई पता नहीं भी मंडी की क्या हालत है। क्योंकि इनको कोई पता नहीं। इतना मंडी टैक्स लेती है तो काहे का लेती है टैक्स? कोई सुविधा करे, कोई यहाँ पे बोरवेल की सुविधा करे, यहाँ पानी की निकासी करे, कभी इन्होंने सुध बुध नहीं लिया। हमने कई बार सेक्रेटरी साहब से निवेदन भी किया, पर सेक्रेटरी साहब ने आज तक कोई बात नहीं सुनी। हम सभी मंडी के व्यापारी व मजदूरगण व किसान जो ये हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। तोला दानका के यूनियन के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि हम अब धरना लगाएंगे और प्रशासन को जगाएंगे। चलिए एक व्यापारी की और सुनते हैं पीड़ा, क्या कह रहे हैं। में दुकान है 65 नंबर से लेकर 88 नंबर, शेड नंबर 2 है। इसकी सड़क बहुत पुरानी बनी हुई है जो कि बहुत नीची हो गई है, तो थोड़ी सी बरसात आने पर भी पानी की निकासी नहीं है। 2 साल से हम सेक्रेटरी साहब से निवेदन कर रहे हैं कि या तो इसके सड़क को ऊंचा करो या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवा के, इनके पास जगह पड़ी है तो ये दोनों सड़कों का पानी की निकासी वहाँ की जाए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। 20-30 लेटर दे दिए, विधायक जी से कहवा दिया, लेकिन ये कहते पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई काम नहीं करते। छोटे मोटे काम के लिए इनको दिखता ही नहीं है, गाड़ी में बैठे बाहर की बार निकल गए। और फिर विधायक का असर नहीं हुआ? विधायक को अभी को आया था 1 महीना हो गया, लेकिन वो कहता है कि देखेंगे जी, करेंगे जी, इनको भेजेंगे जी, सड़क ऊँची होगी तो पेड़ों में पानी आ जाएगा जी। पेड़ों पानी तो अब भी आ रहा है, लेकिन इसका हल तो करो, पानी की निकासी करो। हमें मतलब नहीं, सड़क ऊँची करो, चाहे वो नाली बनाओ, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग बनाओ, इस रोड का पानी निकलना चाहिए। 65 नंबर से 88 नंबर तक और उधर 32 से 64 नंबर तक
दोनों दुकानों की तरफ अगर कॉमन लिपिड में माल पड़ा हुआ है तो जूते उतार के हमें आना जाना पड़ता है, व्यापारियों को भी, जमींदार को भी, बोली कराने के लिए भी, माल उठाने के लिए भी। और चाय वाला बैठा वहाँ सामने चाय बोलते हैं, वो बेचारा कपड़े उतार के हमें चाय देके जाता है। तो इतनी 2 बैंक भी है, PNB भी है वो सामने ही आपके, और सेंट्रल बैंक भी है। तो जो व्हीकल हमारे पेड़ों के पेड़ों से ऊपर से टपते हैं, हमारे पेड़ों के ऊपर न तो हम माल उतार सकते हैं, न हम बैठ सकते हैं। जो व्हीकल है छोटे से लेकर बड़े ट्रक तक हमारे पेड़ों के ऊपर से टपते हैं। और ये रोड बने 35 साल हो गए, तो क्या इसकी रिपेयर है, इसके द्वारा नहीं बननी चाहिए? सबसे पहले इस रोड में रोड बनी हुई है, उस टाइम बेनीवाल जी थे ये, तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। अगर ये सेक्रेटरी साहब इस पर ध्यान करेंगे तो ठीक है, नहीं हम कृषि मंडी समिति का धरना लगाएंगे। हालांकि सचिव कृषि उपज मंडी समिति से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वे वहां पर मौके पर नहीं मिले। और जो समस्या व्यापारियों के द्वारा बताई गई है और क्या उसके बारे में प्रशासन, नगर परिषद और कृषि उपज मंडी समिति पहले जागती है या धरना लगने के बाद जागती है, जो तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।